अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मुतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग मिलकर मोहब्बत के साथ एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत मुजस्समे कश्फ व करामत रदियल मौला तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो। के रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, और रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। कहाँ तूने देखे हैं चंद्राने वाले। और एक शायर कहता है कि ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। और मैं अगर 7 समंदर भी निचोरूं राहत, तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोरूं राहत, तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आपके कुर्बो जवार के वक़ार हर दिल अजीज हजरत हाफिज व हजरत अल्लामा मौलाना शमशाद कमाली साहब क़िबला, जिनकी नातिया शायरी का मैं खुद फैन हूँ, और हमारे नकीब साहब क़िबला ने जितनी भी मोहब्बतों से आपके सामने अपने पेशकश पेश की है कि आप हज़रात जिस तरह से जलसे में बैठा जाता है वैसे बैठिए। शायद उनकी मेहनतों का जो नतीजा होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आपके अपने शायर आएंगे, जब आपके अपने महबूब शायर आएंगे शमशाद कमाली साहब क़िबला, तो आप 1000 कोशिशों के बाद भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, और बिना कहे आप उस सलीक़े से आ जाएंगे, उस तौर तरीक़े पर आ जाएंगे जिस तौर तरीक़े पर जलसे में बैठना चाहिए। हज़रात, मेरे पास बहुत कम वक्त है, इसलिए मैं माज़रत चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अपनी तकरीर की शुरुआत की जाए। एक मरतबा और सलात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब, आप कह दीजिए कि पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग, इल्म वाले और बेइल्म वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। हज़रात, इस एक आयत करीमा पर मैं तकरीर करूँगा, क्योंकि मेरे अंदर इतनी इल्म नहीं है, मेरे अंदर मेरे इल्म की रिसाई इतनी नहीं है कि मैं कुरान की 26 आयतों पे तकरीर कर पाऊँ। लिहाजा मैं कुरान की एक आयत पे तकरीर करूँगा। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। और मैं इस एक आयत से अपने कौम के उन लोगों को
जो लोग आज इल्म दीन से दूर होते जा रहे हैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि आप हजरात ने जो रास्ता अख्तियार किया है, आप हजरात ने जो तरीक़ा इख्तियार किया है, ये हिलाकत का रास्ता है और एक दिन हम हिलाक होके रहेंगे। जिस तरह से आए दिन मुसलमानों के लिए नई नई मुसीबतें ईजाद की जा रही हैं, जिस तरह रोज हमारे शरीयत पे कलम से, तकरीरों से, स्टेजों से हमले किए जा रहे हैं और हम इतने लाचार हो चुके हैं कि हमारे पास एक वर्ड नहीं होता कि हम उनका जवाब दे पाएं। मैं शुक्रगुजार हूँ हिंदुस्तान के उन तमाम मदारिस का जिन्होंने अपनी ज़बान को हुकूमत के सामने बंद नहीं किया, अपने कलमकारी को हुकूमत की जद में आकर के बंद नहीं किया। मैं शुक्रगुजार हूँ हिंदुस्तान के वो तमाम इदारों का और वो तमाम उलमा का जिन्होंने शरीयत की आन बान के लिए अपनी जिंदगी शर्फ कर दी और कभी भी दुनियावी हुकूमत के सामने झुकना गवारा नहीं किया। अगर ये शरीयत मुसलमानों के वजह से, अगर ये शरीयत की हिफाजती इक़दामात मुसलमानों के हाथ में होती, उलमा के हाथ में नहीं होती, तो बेशक हम देखते कि हमारी शरीयत हमारे सामने टूट जाती और हमारा मुसलमान उसे बचा नहीं पाता। आपने इसको महसूस किया होगा। तकरीबन कई सालों से लगातार हर साल एक नया मसला हमारे सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार जो हमारे सामने मसला आया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। एक हाफिज होने के नाते, एक मदरसे का तालिब इल्म होने के नाते, या फिर यूं कह लीजिए कि एक मुसलमान होने के नाते, मैं कुरान की बेअदबी को या कुरान के आयात पे उठाए गए सवालात को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूं कि मेरी हैसियत इतनी नहीं है कि मैं जा करके उन जानवरों को पटक के ज़बह कर दूं। मैं जानता हूं कि मुझे ये हक नहीं है कि उन लोगों का मैं खात्मा कर दूं या उनकी गर्दनें उतार दूं जो कुरान के आयात पे नुस्ख निकालते हैं या उन्हें बर्बाद तबाह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे इतना तो हक है मुझे कि मैं अपनी तकरीर के जरिए, मैं अपने इल्म की रसाई के जरिए, मैं अपने लोगों से ये कह सकूं कि कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब आप कह दीजिए कुरान की इस आयत से कि महबूब आप कह दीजिए कि अनपढ़ और पढ़े लिखे लोग कभी बराबर नहीं हो सकते। कहते हैं देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन अनएजुकेटेड एंड एजुकेटेड पर्सन। Always remember that line, that an uneducated person and educated person will never be together. पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग कभी बराबर नहीं होंगे, एक साथ नहीं होंगे। दुनिया ने इसका मुजाहरा देखा, मुसलमानों ने इसको देखा कि जब इसी सरजमीन पर दुनिया के तमाम ममालिकों ने अपने देश को, अपने मुल्क को तरक्की देना चाहा तो कुरान से सबक लिया। आइए मैं रिसेंट का न्यूज सुनाता हूँ। इतनी बड़ी महामारी के बाद जब पूरी दुनिया हार मान बैठी है, जब पूरी दुनिया अपने आप को कमजोर समझने लगी है, तो आज इस धरती पर बसने वाले ममालिक, जिसको आमतौर पर मुसलमानों का मुल्क नहीं माना जाता है, जिसे न्यूजीलैंड कहा जाता है, आपको खबर मिली होगी। अगर आप में से कोई तारीख पढ़ने वाला होगा या आप में से कोई न्यूज देखने वाला होगा, उसे मालूम होगा कि जब सारी दुनिया तबाह बर्बाद के किनारे पर खड़ी थी, जब सारी दुनिया अल्लाह के बारगाह में अपने हाथों को उठा करके अपनी हिफाजत के लिए दुआ मांग रही थी, सारी दुनिया अपने घुटने टेक चुकी थी। एक बीमारी के सामने पूरी दुनिया को हमने घुटने टेकते हुए देखा है। लेकिन आइए मैं बताऊं, कुरान की फजीलत को बताते हुए आपको बताऊं, एक ऐसा मुल्क जो मुसलमानों का मुल्क नहीं माना जाता है, न्यूजीलैंड की सरजमीन, जहां के पार्लियामेंट की इफ्तिताह की जा रही है तो कुरान की तिलावत से की जा रही है। आप कुरान मुकद्दस की फजीलत को यहां से समझ सकते हैं कि हम तो मुसलमान हैं, हमें तो कुरान पढ़ना आता है, हम तो कुरान की ताज़ीम करना जानते हैं, हम तो कुरान की ताज़ीम को फर्ज समझते हैं। उन लोगों को देखिए जो कुरान को पढ़ना वाजिब नहीं समझते, उन लोगों को देखिए
देखिए जिनके लिए कुरान नहीं है वो लोग कुरान की ताज़ीम कर रहे हैं। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि जब एक खुद को मुसलमान साबित करने वाला आदमी, खुद को सैयद बताने वाला आदमी, खुद को मुसलमान बताने वाला आदमी, खुद को वाले रसूल बताने वाला आदमी जब ये कहता है कि कुरान से आयतों को निकाल दिया जाए, कुरान से 26 आयतों को निकाल दिया जाए, बड़ा अफसोस होता है, शर्म आती है कि ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो कुरान पर तनकीद करते हैं। आइए मैं कुरान को बताऊं कुरान क्या है। ये हज़रात आपको नहीं मालूम, कुरान 23 सालों में नाजिल हुआ है। कुरान एक एक थोड़े थोड़े करके 23 सालों में नाजिल हुआ है। उस कुरान को मानने वालों का हाल क्या था आइए मैं बताऊं। वो अरब की सरजमीन से मैं शुरुआत करता हूं, चूंकि अरब से ही कुरान चला है, मैं अरब से बताना शुरू करूंगा। अरब की उस सरजमीन जहां ना तो कुरान आया है ना तो कुरान वाला आया है, उस सरजमीन की तारीख को आप पढ़िए, आप देखेंगे एक अरब जो गुलामी की जंजीर में फंसा हुआ है, एक अरब जो आधे अरब पर रोमियों का कब्जा रहा और आधे अरब पे ईरानियों का कब्जा रहा। हजरात मैं आपको बताता चलूं बहुत तेजी के साथ कि अरब एक गुलाम देश था जब मेरे आका पैदा नहीं हुए थे, कुरान इस दुनिया में नहीं आया था। अरब एक गुलाम देश था, आधे अरब पर आधे अरब पर रोमियों ने कब्जा किया था, आधे अरब पर ईरानियों ने कब्जा किया था। हिजाज पाक की सरजमीन थी जो पथरीली सरजमीन थी, जहां सब्जा नहीं था। लोगों ने उस सरजमीन को, लोगों ने उस जमीन को नाकाबिल समझ के उसे छोड़ दिया था। ईमान ये कहता है मेरे प्यारे आका को उस सरजमीन पर पैदा हुआ ना होना था, इसलिए अल्लाह को ये गवारा नहीं था कि मेरा आखिरी महबूब ऐसे सरजमीन पर जाए जो गुलामी की सरजमीन कही जाती हो, इसलिए अल्लाह ने उस सरजमीन को बचा के रखा था। बहरहाल मेरे आका वहां पैदा हुए, हिजाज पाक की सरजमीन पर पैदा हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अरब के लोगों की जब रहनुमाई की थी तो याद करो ए मुसलमानों, आप सोचो कि मेरे आका ने कभी बदला लेने की बात नहीं कही, मेरे आका ने कभी रोमियों से बदला लेने की बात नहीं कही, मेरे आका ने कभी ईरानियों से मुकाबला करने की बात नहीं कही, बल्कि मेरे आका ने लोगों को कुरान की तरफ बुलाया, लोगों को किताब की तरफ बुलाया। मेरे आका जानते थे कि इन लोगों के काफिर होने की वजह है जाहिल होना। हजरात जिहालत बहुत बुरी चीज है, जिहालत कुफ्र पर आमादा कर देती है। मेरे आका ने कुरान की तरफ बुलाया और देखिए मैं आपको बताता चलूं, जिन लोगों ने कुरान को अपने सीने में लगा करके दुनिया के सामने बढ़ने की कोशिश की तो बर्रे आज़मों पर उनका कब्जा रहा और पूरी दुनिया पर उन्होंने हुकूमत की। याद कीजिए एक सहाबा इकराम की जमात है, कुरान वाले की जमात है, अरब से चलते हैं तिजारत के लिए, चाइना की सरजमीन पर पहुंचने के बाद कश्ती टूट जाती है और सहाबा इकराम फैसला करते हैं कि हम इसी सरजमीन पर तिजारत करेंगे, कुछ दिन यहाँ स्टे करेंगे और वहीं पर आपकी सहाबा इकराम की जमात उतर जाती है। ये हज़रात कुरान लेकर आए थे सहाबा इकराम और जब चाइना की सरजमीन पर फैलते हैं तो महज 3 सालों में आधा चाइना को मुसलमान बना दिया है। ये कुरान का एजाज था। आइए आगे मैं बताता चलूं कि जब कुरान के पढ़ने वाले स्पेन की सरजमीन पर पहुंचते हैं और स्पेन की यूनिवर्सिटियों में जब कुरान का दर्स दिया जाता है तो उस जमाने के सुपर पावर अमेरिका, उस जमाने का सुपर पावर इंग्लैंड जैसा ममालिक के, इंग्लैंड जैसे मुल्क के स्टूडेंट्स अपने हाथ में दरखास्तें लेकर के खड़े रहते थे स्पेन की यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेने के लिए, क्योंकि वहाँ कुरान का दर्स दिया जाता था, कुरान पर रिसर्च कराया जाता था। और जिन लोगों ने स्पेन की यूनिवर्सिटियों में दाखिला लिया और पढ़ाई की उनका कब्जा पूरी दुनिया में रहा। जो लोग इतिहास पढ़ते हैं, तारीख पढ़ते हैं, उन्हें मालूम होगा कि जैसे जैसे नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख ये बताती है कि जब स्पेन की यूनिवर्सिटियों से कुरान की तालीम खत्म हुई तो पूरा का पूरा स्पेन का नाम और निशान इस दुनिया से मिट गया। आज सिवाय मैप में आपने स्पेन का नाम कहीं और नहीं सुना होगा। आइए मैं बताऊं, एक पादरी की बीवी जिसको कहा गया कि तुम कुरान पढ़ोगी और कुरान के खामियों को निकालोगी और फिर हम अपने कौम के लोगों को समझाएंगे कि कुरान के पास मत जाओ। जब उसने कुरान को पढ़ना शुरू किया तो अभी कुरान को खत्म भी नहीं किया था जब दुनिया के सामने ऐलान कर बैठी कि मैं कुरान के मानने वाली हूँ और मैं ईमान लाती हूँ प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। ये कुरान का एजाज था। जिन लोगों ने कुरान को समझने की कोशिश की अल्लाह ने उनको ईमान से नवाजा, अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत अता कर दी। लेकिन जिन लोगों ने कुरान से बगावत की, जिन लोगों ने कुरान से बगावत करने की कोशिश की, अल्लाह ने
ने उनको हिलाक कर दिया। याद रखो मुसलमानों कि जब तक हमारा राब्ता कुरान से, जब तक हमारा रिश्ता कुरान से है, हम इस दुनिया में कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। लेकिन जिस तरह से आज मुसलमानों की आज मुसलमानों के नाजुक हालात हैं, आप जानते हैं इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने कुरान से नाता को तोड़ दिया है, हमने कुरान से रिश्ता को तोड़ दिया है, हमने अपने उलमा का कदर करना छोड़ दिया है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को आए दिन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हजरात, आप सोचिए कि इस दुनिया के जितने बड़े बड़े फिलोसोफर थे, अरस्तु, सुकरात, उन्होंने कुरान को अपनाया, उन्होंने कुरान के निजाम के सामने अपने निजाम को छोटा समझा। तो फिर आज के और इतने सस्ते मुसलमान जो खुद को अपने मुंह से मुसलमान कहते हैं, वो लोग कुरान पर तनकीद करते हैं। इसकी वजह है कि हम और आप कुरान नहीं जानते, हम और आप कुरान नहीं समझते। इसलिए हमारे बीच कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इसका जवाब दे पाता है। और क्यों दे? क्योंकि अल्लाह ने हमको सारी नेमतें दी हैं, हम अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं, हम अपने घर में हर नेमतों का लुत्फ ले रहे हैं, इसलिए हमारा ख्याल तक नहीं जाता। लेकिन याद करो मुसलमानों, अगर यही हालात रही तो रोज बरोज मुसलमानों की हालत बदतर होती चली जाएगी और एक दिन हम सिवाय अफसोस के कुछ और नहीं कर पाएंगे। मेरे अजीज लोगों, मैं बताना चाहता हूं कि अगर मुसलमान अपने तारीख को दोहराना चाहता है, अगर मुसलमान अपने तारीख को जिंदा रखना चाहता है, तो उसे कुरान से रिश्ता कुरान से रिश्ता जोड़ना होगा, कुरान को अपनाना होगा और कुरान पढ़ने वालों की कदर करनी होगी। वरना आज देखिए कितनी बातें आप न्यूज़ के जरिए जान चुके होंगे, आप समझ चुके होंगे। लेकिन आज भी उलमाए दीन, उलमाए इकराम स्टेजों से यही कहते हैं कि कुरान की तालीम हासिल कीजिए, दीन की तालीम हासिल कीजिए। हालांकि इसका खास फर्क नहीं पड़ता, हालांकि खास हम इसी की तरफ तवज्जो नहीं देते। लेकिन याद रखें कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, द मोस्ट बिलोव्ड वन ऑफ देम हु रीड कुरान, सबसे महबूब बंदे वो हैं अल्लाह के नजदीक जो कुरान पढ़ते हैं, और जो कुरान नहीं पढ़ते हैं वो अल्लाह के नजदीक महबूब बंदे नहीं हैं। जो कुरान नहीं जानते हैं वो अल्लाह के नजदीक महबूब बंदे नहीं है। इसलिए हजरात याद रखें, अगर मुसलमान अपनी तारीख बचाना चाहता है, अगर मुसलमान अपना नाम कायम रखना चाहता है, तो उसे कुरान की तालीम हासिल करनी होगी, दीन की तालीम हासिल करनी होगी। हजरात, जैसे मैंने पहले ही कहा कि मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है। अब आप हजरात देख रहे हैं कि रौनक स्टेज इस दौर के सबसे अच्छे खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मजहरुल हक साहब क़िबला तशरीफ फरमाए। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपनी तकरीर को यहीं खत्म कर पाऊं। लेकिन मैंने जितनी भी बातें कही आपके सामने, उन बातों पर आप ध्यान दीजिए, सोचने का कोशिश कीजिए। आज देखिए तो मुसलमानों के कितने बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, आज देखिए तो मुसलमान कितने अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ा रहा है और क्यों नहीं पढ़ा रहा है, इसके भी वजहात आप जान लीजिए। लोगों के जहन में ये बात बैठी हुई है कि अगर हमारे बच्चे मदरसे की तालीम हासिल करेंगे तो महज मस्जिद और मदरसे के अंदर उनकी पूरी जिंदगी शरफ हो जाएगी। हज़रात याद रखिए कि तालीम को दो तबके में बांटने का हक हमको नहीं मिला है और हमें कोई हक नहीं है कि हम तालीम को दो हिस्से में बांट दें और एक तालीम को दुनियावी तालीम का नाम दे दें और दूसरे को दीनी तालीम का नाम दे दें। आप समझिए कितनी बातें बताई जाएंगी, तकरीरों के जरिए आप सारी बातें नहीं सुन पाएंगे, लेकिन इतना समझने की आप जरूर कोशिश करेंगे कि सारी बातें जो आज दुनिया में फैलाई जा रही हैं कि मदरसे से अगर आप तालीम हासिल करेंगे तो आपकी जिंदगी महज मदरसे और मस्जिद के अंदर सिमट करके रह जाएगी, ये सब महज एक बात है, फर्श बातें हैं। आप इनसे बाहर आइए, अपने सोच से बाहर आइए और अपने कौम के बच्चों को मदरसे की तालीम दे करके फिर दुनिया की तमाम कामयाबियों को उनके कदमों में डाल दीजिए, ताकि ये दुनिया देख ले, ये दुनिया समझ जाए कि मुसलमान कल भी महाराजा थे, मुसलमान कल भी बर्रे आज़मों पर कब्जा करने वाले थे और आज भी बर्रे आज़मों पर कब्जा कर लेंगे। मुसलमानों को अल्लाह ने वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुम अल-आलौना इन कुंतुम गालिबून कि मुसलमान तुम ही गालिब थे और तुम ही गालिब रहोगे। लेकिन आज हम अपने हालात को बिगाड़ने की वजह से हमारी हालत नाजुक होते जा रही है। अपने आप को समझिए और अपने बच्चों को इल्म दीन हासिल कराने की कोशिश कीजिए, मदरसे में पढ़ाने की कोशिश कीजिए। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं समेट रहा हूँ। सभी लोग पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतु व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीने से।